कच्चा तेल, यहाँ पर गिरावट काफी तेज होती दिख रही। क्यों फिसला है कच्चे तेल का दाम, जरा जानते हैं नेहा से। नेहा बताइए। तो एक बार फिर से गिरना शुरू हो गया। क्रूड के दाम 2 हफ्ते के लोस पर है और इस महीने जो गिरावट दिख रही है वो अगस्त 2022 के बाद की सबसे बड़ी मासिक गिरावट हो सकती है। ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हो गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि 30 सितंबर तक क्या होता है, लेकिन अभी तो भारी गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। दरअसल गिर तो रहा था बहुत समय से ही, डिमांड के कंसर्न से, लेकिन ये जो सऊदी अरबिया की तरफ से बयान आया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसने और प्रेशर डालने का काम किया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि सऊदी अरब ने कहा है कि भाई ये $100 का टारगेट छोड़ो, अब हमें मार्केट शेयर अपना रिगेन करना है और हम उत्पादन बढ़ाएंगे। इस खबर के बाद हमने देखा कच्चे तेल पर प्रेशर पड़ा। 1 साल से सऊदी अरब में जो कच्चे तेल का उत्पादन है वो 90 लाख बैरल प्रतिदिन से कम रहा है। ये वही देश है जो 120 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक का उत्पादन पिछले सालों में करता रहा है और नंबर 1 प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर रहा है। लेकिन इन्होंने जब यूनानिमस डिसीजन लिया ओपेक समूह के साथ तो फिर इन्होंने घटा दिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वापस से ये उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। प्लस इसी महीने उन्होंने एशियाई खरीदारों को रिझाने के लिए अक्टूबर की लोडिंग का जो ओएसपी है वो 70 सेंट से घटाया, जो कि 3 साल का निचला स्तर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, कच्चे तेल को पसंद नहीं आ रहे हैं और इस वजह से प्रेशर देखा। प्लस अब ओपेक प्लस की उत्पादन रणनीति को भी लेकर पहले लग रहा था कि क्या दिसंबर से भी शुरू करेंगे कि नहीं, तो अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दिसंबर से वो यहां पर अपना 22 लाख बैरल प्रतिदिन की जो उत्पादन कटौती का जो रोल बैक था वो अब यहां से शुरू करेंगे। लीबिया में सप्लाई की चिंता छटती हुई दिखाई दे रही है। चीन की अर्थव्यवस्था और तेल मांग में सुधार को लेकर हालांकि अभी भी शंका है, वो बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, लेकिन जब तक नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अमेरिकी चुनाव से पहले भी असमंजस बना हुआ है और यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के जो नंबर्स आए हैं वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं और इसी कारण से हमने देखा है कच्चे तेल पर प्रेशर बना है। लगातार यहां पर प्राइस फोरकास्ट तो कट ही रहे हैं। वेल्स फार्गो, जाना माना वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट, इन्होंने अगले साल के लिए अपना एवरेज काट कर $70 कर दिया ब्रेंट क्रूड के लिए। यूबीएस हालांकि इस साल के अंत में देख रहे हैं कि $85-87 हो सकता है, लेकिन आगे के लिए वो भी श्योर नहीं है। मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स दोनों अपनी कटौती जो प्राइस फोरकास्ट है वो $5 से काट चुके हैं। सिटी, जेपी मॉर्गन $60 तक गिरने की बात कर रहे हैं। तो कच्चे तेल पर प्रेशर अभी भी बना हुआ है और कॉन्फिडेंस अभी भी अपग्रेड्स का कीमतों में नहीं आ रहा है। तो कच्चे तेल के दामों पर प्रेशर है और यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद से कच्चा तेल $60 नया टारगेट आ जाएगा। जी ज्यादा नहीं आएगा दीप, मुझे 70 के नीचे ज्यादा मजा नहीं। अगले साल के लिए दे रहे हैं, अगले साल के लिए। हाँ, मतलब वो प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से घटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिमांड घटने की वजह से कच्चे तेल के दाम घटे तो फिर चिंता है। डिमांड कम होना मतलब थोड़ा वो मामला वैसा हो जाता है कि ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे, तो वो एक इशू है। लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहा है ओपेक और दाम घट रहा है, वो तो बनता है ना। वैसे भी काफी टाइम से आर्टिफिशियली लो ही रखा है इन्होंने प्रोडक्शन। हाँ, तो उस हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनको लग रहा है कि ये जिस तरह से डिमांड ही कम ऐसे भी होती जा रही है तो लोग ऑल्टरनेट एनर्जी बहुत ढूंढ रहे हैं ना एशिया में इनका, क्योंकि रशिया से हमने जब लेना शुरू किया वॉर के बाद में सऊदी अरब का शेयर बहुत घट गया। मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं था रशिया, जिससे हम वॉर शुरू होने से पहले 1% से भी कम शेयर था, वो 40% के पार निकल गया इनका शेयर। और एशिया का मार्केट इनके लिए बहुत बड़ा है। तो ये देखो ना कि दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली हमारी इकोनॉमी है, वो इनसे ले ही नहीं, कम कर दिया, बहुत एग्जैक्टली आधा कर दिया, तो फर्क तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। तो चलिए, डिमांड शिफ्ट भी हो रही है और इसलिए भी थोड़े थोड़े प्रोडक्शन बढ़ाने के संकेत यहाँ से आते दिए आइए। लेकिन